नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदार बनना है तो फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के कई मौके आपके लिए तैयार हैं। सेक्टोरल पैसिव फंड में निवेश पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा और जानेंगे क्या ये सही समय है सेक्टोरल निवेश का और किसी नए फंड में निवेश करने से पहले क्या रखें ध्यान। आज के इस शो में हमारे साथ खास मेहमान है, परिचय करा दे मोतीलाल ओसवाल एएमसी के पैसिव फंड के रिसर्च हेड महावीर कासवा। महावीर, स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु की इस खास पेशकश में। स्पेशली जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, उसमें निवेश के किस तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज है, मौके निकलकर सामने आ रहे हैं, उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले इनफैक्ट मैं फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूंगी आपसे, जो जैसा मैंने शुरुआत में बोला शो के, इंडिया ग्रोथ स्टोरी। तो इंडिया की इस ग्रोथ स्टोरी में फाइनेंशियल सेक्टर किस तरह से अभी योगदान दे रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम लोग देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 3 ट्रिलियन से ऊपर चल रही है और अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन का जर्नी, तो हमने देखा है कि इसमें अर्बनाइजेशन काफी बढ़ा हुआ है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत ही अहम हिस्सा है इस अर्थव्यवस्था का। लाइक क्लोज टू 54% ऑफ द contribution for the GDP comes from the financial services sector. ओके। और ये महावीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो किस तरीके के ग्रोथ फैक्टर्स एक फाइनेंशियल सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए एक प्लान तैयार कर रहे हैं। मतलब अगर हम देखें फाइनेंशियल सेक्टर में, हम किन सेक्टर्स की यहाँ पर बात करें? एनबीएफसीज है, इंश्योरेंस सेक्टर है, कैपिटल मार्केट है। ये एक बहुत बड़ा एक बूस्ट है जो कि हम किन सेक्टर्स की यहाँ पर बात करें? एनबीएफसीज है, इंश्योरेंस सेक्टर है, कैपिटल मार्केट है। ये एक बहुत बड़ा एक बूस्ट है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो इसमें भी कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं आगे आने वाले टाइम में इनके? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो इसमें एक इनकम लेवल भी बढ़ती है इन्वेस्टर्स की, फिर निवेशकों की। तो इसमें कंजम्पशन भी काफी बढ़ रहा है इन्वेस्टर्स का। यहाँ पे लोगों को कार्स खरीदनी है तो कार्स खरीदने के लिए कार लोन लगता है, या अगर हम लोग इंश्योरेंस लेना पड़ता है तो इनमें इस ऐसी कंपनी के लिए काफी अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकता है। विथ इंक्रीजिंग इनकम ऑल्सो हम लोग काफी देखते हैं कि जैसे इन्वेस्टर्स है या फिर जो सिटीजन होते हैं वो घर खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी होम लोन कंपनीज है, उनके लिए भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है। विथ इंक्रीजिंग इनकम हम लोगों ने ये भी देखा है कि लोगों को निवेश करना होता है। तो अभी जो ट्रेडिशनल निवेश के जो अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे गोल्ड या फिर रियल एस्टेट, उससे निवेशक अभी मूव होके फाइनेंशियल एसेट्स में काफी निवेश करना चाहते हैं, जहां पे म्यूचुअल फंड कंपनीज है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके लिए भी काफी अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने एक जो नया फंड लेके आ रहा है, मोतीलाल ओसवाल S&P BSE फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक 30 इंडेक्स फंड, ये फंड उनके लिए काफी अच्छा कारगर हो सकता है। इनफैक्ट मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की ही महावीर आपसे बात करना चाह रही थी कि एक पैसिव फंड की हम बात करें, वो भी सेक्टोरल स्पेस में। तो अभी एक पैसिव फंड सेक्टोरल स्पेस में निवेश करने का क्या सही समय है? आपने डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स गिनाए फाइनेंशियल स्पेस के, लेकिन डेफिनेटली ये शायद हर किसी के लिए सूटेबल ना हो। तो एक तो क्या ये टाइमिंग सही है? दूसरा, कैसे निवेशक एक पैसिव फंड, वो भी सेक्टोरल स्पेस में, जो कि यूजुअली काफी ज्यादा सिक्लिकल भी होता है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल भी होता है, उसमें निवेश करने की सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, जैसे आपने सही फरमाया, जब भी हम लोग निवेश करते हैं तो एक हम लोग ध्यान रखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ध्यान रखते हैं। अब जब सेक्टरल फंड की बात आती है तो डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन वाला जो एलिमेंट है कंप्लीटली निकल जाता है। यहाँ पे काफी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स आती है। तो आपने जैसे बताया कि इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, रिस्क ज्यादा होती है। तो ऐसे इन्वेस्टर जो इन सेक्टर्स को अच्छे से जानते हैं, इनका ट्रेंड को समझ पाते हैं, इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्टोरी होती है उनसे जो रिलेशन है वो समझ पाते हैं, उन्हीं निवेशकों ने इन सेक्टरल फंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा कि ये एक लंबे समय के लिए काफी अच्छा कारीगर हो सकता है रादर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे रिस्क कम हो सकती है लंबे समय में।
ओके, तो आप कह रहे हैं कि लंबे समय में निवेश करने के लिए कारगर साबित हो सकता है। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात हुई। जब हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं, ये हमें मालूम है पिछले कुछ टाइम में कोविड के टाइम पे हेल्थ केयर सेक्टर पर एक तो ऑफकोर्स प्रेशर भी पड़ा, लेकिन बहुत सारी इनोवेशन भी हमने हेल्थ केयर सेक्टर में देखे हैं। क्या पोटेंशियल एक हेल्थ केयर सेक्टर में भी है अभी निवेश के पर्सपेक्टिव से? अगर समझे किसी को अगर निवेश करना है ऐसे किसी ग्रोथ स्टोरी में, तो ये सही टाइम है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि यहाँ पर काफी ज्यादा बूम देखने को मिल सकता है, अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, हम काफी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हेल्थ केयर में काफी अच्छा आगे आगे ग्रोथ आ सकती है। स्पेशली अगर हम लोग देखते हैं पिछले 2 साल में जो पर्सनल हेल्थ केयर की जो अवेयरनेस है काफी अच्छे बढ़ गई है इंडियन सिटीजन्स में। तो पहले जो अपना हेल्थ केयर सेक्टर है जो काफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था, अगर आप देखते हैं तो इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग काफी सारे वैक्सीन और मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स जो है हम लोग काफी एक्सपोर्ट करते हैं। मगर हम इस हेल्थ केयर फंड में अगर देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं दे रहे, बट हम लोग उसके आगे भी दे रहे हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल्स है, मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज है, या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर्स है। ऐसी नई कंपनी जो इमर्जिंग कंपनीज है जिनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफी अच्छे से बढ़ रही है, ऐसे कंपनीज में भी निवेश का अवसर दे रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, और तो अगेन क्योंकि ये भी एक सेक्टोरल स्पेस है, हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश या फिर किसी ऐसे फंड में निवेश करना किस तरीके के निवेशक के लिए आप सूटेबल मानेंगे महावीर? क्या एक नया निवेशक एक नए फंड में या फिर एक सेक्टोरल फंड में निवेश कर सकता है? मतलब नए निवेशक ने थोड़ा कॉशियस कॉल लेना चाहिए सेक्टरल फंड के लिए, कोई भी सेक्टर के लिए। मगर अगर हम लोग हेल्थ केयर देखते हैं तो हिस्टोरिकली हेल्थ केयर सेक्टर एक डिफेंस सेक्टर माना गया है। तो अमंग द अदर वेरियस सेक्टर्स अवेलेबल, मुझे लगता है कि हेल्थ केयर के ऐसा सेक्टर थोड़ा डिफेंसिव है। तो जो निवेशक कुछ समय बिता चुका है इन मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में, या उन्होंने ये डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। मगर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहा था कि जहाँ पे हेल्थ केयर का स्पेंडिंग गवर्नमेंट साइड से भी काफी बढ़ रहा है, सो एलोकेशन फ्रॉम द जीडीपी ऑल्सो इज गोना एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो और दूसरा है कि जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है पिछले 14 साल में, लाइक फ्रॉम 2008 to 2022, व्हाट वी हैव सीन इज इट हैज ग्रोन नियरली 14 टाइम्स फ्रॉम द लास्ट 14 years। सो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज वेरी स्ट्रांगली अवेलेबल। और जो इन्वेस्टर्स है जो थोड़ा इस सेक्टर को जान पहचानते हैं, समझते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा अवसर हो सकता है निवेश करने के लिए। ओके, क्योंकि कई बार लोगों के मन में दुविधा होती है महावीर ये कि जब कोई एक नया फंड आता है तो उस एनएफओ में निवेश करना सही है, वो भी जो बहुत स्पेसिफिक हो, माने अगर कोई सेक्टोरल स्पेसिफिक एनएफओ आता है। एक तो एनएफओ पीरियड में निवेश करने के फायदे क्या हैं, दूसरा ये, या फिर उस फंड का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्डअप हो जाए, मे बी 2 या 3 साल के बाद उस फंड में निवेश किया जाए, तो इंतजार करें एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद लगभग 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्डअप करने का, या फिर एनएफओ पीरियड में निवेश करना सही रह सकता है? और या फिर कैसे निवेशकों के लिए आप सजेस्ट करेंगे कि हाँ एनएफओ पीरियड में निवेश करना किसी फंड में सही है? जी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये दोनों जो फंड हम लोग ऑफर कर रहे हैं निवेशकों के लिए, ये फंड्स पैसिव फंड्स है। तो इसमें ये एक फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो अंडरलाइन इंडेक्स को रिप्लिकेट करना होता है। और जब हम लोग देखते हैं इंडेक्स, तो इंडेक्स का 10 से 15 साल का हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं ये मानता हूँ कि ट्रैक रिकॉर्ड के लिए तो कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, जहां पे क्योंकि इंडेक्स कम से कम 10 से 15 साल का बैक टेस्ट हिस्ट्री होता है, या उसका लाइव हिस्ट्री भी अवेलेबल होता है। तो ट्रैक रिकॉर्ड एज अ रिस्क प्रोफाइल जो समझने के लिए हम लोग देखना चाहते हैं, वो शायद कंसर्न नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज इंडेक्स वैल्यूज, इंडेक्स मेथोलॉजी, एवरीथिंग इज अवेलेबल पब्लिकली। दूसरी बात आपने रखी कि कोई इन्वेस्टर्स जो एनएफओ में इन्वेस्ट करे या फिर एनएफओ के बाद में, तो मैं ये मानता हूँ कि एनएफओ में निवेश करने का एक फायदा यह है इन्वेस्टर्स को कि जो उनको मार्केट वोलेटिलिटी का जो कंसर्न हो सकता है वो उनको कंसर्न नहीं होगी एनएफओ में निवेश करते हुए। मगर इसका और ऑनगोइंग बेसिस पे वो निवेश कर सकते हैं, मतलब कि निवेश कोई एक वन टाइम जर्नी नहीं है। निवेश करना ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जहां पे निवेशक एनएफओ से या फिर एनएफओ के बाद में भी निवेश कर सकते हैं। ओके, एक सेक्टोरल फंड में या थीमेटिक फंड में निवेश करने के पॉसिबल डाउनसाइड्स महावीर क्या हो सकते हैं? क्योंकि जैसा मैंने बोला, क्योंकि थोड़े सिक्लिकल इन नेचर होते हैं, वॉलेटाइल ज्यादा होते हैं,
तो किन बातों का ख्याल रखते हुए किसी को सेक्टोरल फंड में निवेश करना चाहिए? एक डेफिनेटली नए निवेशक के लिए आपने बोला कि थोड़ा इंतजार करें या फिर एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद के बाद ही आप ऐसे किसी फंड में जा सकते हैं, पर क्या कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है बिफोर इन्वेस्टिंग इन सेक्टोरल थीम्स? जी बिल्कुल, जैसे हमने बात करी थोड़ी देर पहले कि सेक्टर स्पेसिफिक ये कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ा देता है आपके लिए, तो आपको वो सेक्टर्स जानना समझना बहुत जरूरी है। वोलेटिलिटी इन सेक्टर्स फंड्स के लिए, सेक्टरल थीम्स के लिए काफी हाई होती है, तो अगर ये बातों का अगर ध्यान रखें तो निवेश करना काफी आसान रहेगा। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप लंबे समय के लिए करते हो तो जो वोलेटिलिटी का रिस्क जो होता है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। ओके, तो ये रही बात सेक्टोरल फंड्स की, जिस पर हम चर्चा की महावीर कासवा के साथ। महावीर, बहुत धन्यवाद हम करेंगे आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फाइनेंशियल सेक्टर हो या फिर हेल्थ केयर सेक्टर हो, वहां पर निवेश के मौके आपके पास हैं, जिसमें आप डेफिनेटली प्लान कर सकते निवेश करने के लिए। बट हाँ, नए निवेशक अगर हैं तो नए निवेशक के लिए ये थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं आप। जो ऑलरेडी पुराने निवेशक है वो सेक्टोरल फंड में एक्सपोजर जरूर ले सकते हैं, पर हाँ ये ध्यान रखें, अगर एनएफओ पीरियड में निवेश करना है तो तभी करें, या सेक्टोरल फंड में तभी निवेश करें जब आपके पोर्टफोलियो को वो सूट करे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी।